कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहां ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे चोट लगी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खो गया हो। इन बातों को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? सोचिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस है और इसी तरह के कुछ बहुत सिंपल दिखने वाले लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहें। उनके बारे में आप इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। कुछ ऐसी बातों की इंग्लिश में आपको बताऊंगा जो बातें अक्सर हम करते हैं, बहुत सिंपल सी दिखने वाली बातें हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में कैसे कहते हैं इस बारे में सोचकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, वो हमेशा अपने फ़ोन पर लगी रहती है। इसे आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं शी इज़ ऑलवेज ऑन हर फोन। शी इज़ ऑलवेज ऑन हर फोन। सिंपली। द नेक्स्ट वन इज, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बेचारा कब से यहाँ बैठा है। अब हिंदी में ये हमारा स्टाइल होता है, हम बोलते हैं कब से मैं यहाँ बैठा हूँ, कब से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, कब से चाय बनी हुई है, कब से वो यहीं बैठा है। इस तरह से जब हम कहते हैं, ये हिंदी का स्टाइल होता है, हम कब से बोलते हैं, जबकि इसमें व्हेन का कोई काम नहीं है। अगर हम इसको लिटरली ट्रांसलेट करें तो कब मतलब व्हेन कहते हैं हम इंग्लिश में, लेकिन उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। कब से का मतलब हम इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा देर से वो इंतज़ार कर रहा है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, बहुत देर से कर रहा हूँ। इसलिए इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग वाइल। क्योंकि कब से का मतलब है बहुत देर से कर रहा हूँ, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग वाइल। वो बेचारा कब से यहाँ बैठा है। He has been sitting here for a long while. अब जब किसी को हम बेचारा कहते हैं ना, तो इंग्लिश में उसके लिए आप वर्ड यूज कीजिए poor. That poor boy has been sitting here for a long time. That poor boy. Poor का मतलब हमने गरीब सीखा है, लेकिन हर जगह पर गरीब नहीं। जब हमें किसी पर तरस आ रहा है तो उसके लिए हम उसको बोलते हैं ना बेचारा, तो इंग्लिश में उसके लिए आप क्या बोलेंगे? poor. Poor girl, poor boy, poor man, poor woman, इस तरह से। That poor boy has been sitting here for a long while or a long time. आपको चोट तो नहीं लगी? जब किसी से ऐसे हम पूछते हैं तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सोचिए। हम कहेंगे I hope you are not hurt. इसका मतलब यही बनता है कि आपको चोट तो नहीं लगी। हिंदी में ये स्टाइल है और इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, I hope you are not hurt. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, You aren't hurt, are you? You aren't hurt, are you? चोट तो नहीं लगी ना? कंफर्मेशन मांगने के लिए हम इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं। That's what we've done here. You aren't hurt, are you? तुम बहुत बदमाश हो गए हो। We usually say this to children. जब वो बहुत शरारतें करते हैं, बहुत शैतानियाँ करते हैं, बोलते हैं ना तुम बहुत बदमाश हो गए हो। इंग्लिश में कहेंगे You have become quite notorious. You have become quite notorious. When someone is notorious, it means he or she is famous for bad things. You can say You have become quite wicked. You have become quite mischievous. जी हाँ फ्रेंड्स, mischievous नहीं, mischievous. Look at the word closely. You'll find out that it is mischievous, not mischievous. Naughty. Naughty तो सबसे ज़्यादा common word है. You have become very naughty. You can use any of these words to talk about a child who has become very naughty. Simply, who plays around too much. मैंने अभी अभी चाय चढ़ाई है। यूजुअली हम ऐसा कहते हैं, चाय चढ़ाई है मैंने। इंग्लिश में कैसे कहें? I have put the tea pan on the stove. I've just put the tea pan on the stove. जब हमें ऐसा कहना होता है ना, बस अभी ही ऐसा मैंने किया है, बस अभी मैंने ऐसा किया है, तो इसमें कहेंगे just का यूज़ करेंगे हम। I have just put the tea pan on the stove. कि बस रखा ही है स्टोव पे मैंने टी पैन को। तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं You made me feel ashamed in front of everyone. You made me feel ashamed. तूने मुझे ashamed feel करवा दिया in front of everyone. तेरी वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। वो अभी तक वही बात लेकर बैठा है। अभी तक वो उसी पे अटका हुआ है। कोई एक ही बात लेकर बैठा रहता है ना, उसी बारे में सोचता रहता है। इंग्लिश में हम इसे कैसे कह सकते हैं? हम कहेंगे Is he still at it? Is he still at it? वो अभी भी उसी बात पे अटका है, वही बात लेकर बैठा है। Is he still at it? आप ये भी कह सकते हैं
Is he still bothered about it? Is he still bothered about it? Or is he still concerned about it? Is he still worried about it? Anything like that. अब मैं ये दोस्ती नहीं निभा सकता. I am fed up with it now. Now I can't continue with this friendship. I can't continue with this friendship anymore. I can't continue with this friendship. आप कह सकते हैं I can't go on with this friendship anymore. I can't go on with this friendship anymore. जब भी आपको ऐसा कहना होता है कि मैं इस चीज़ को अब और नहीं कर सकता, आपको लास्ट में ये वर्ब एडवर्ब यूज़ करना है anymore. जैसे कि मैं उसकी और मदद नहीं कर सकता. I can't help him anymore. अब मैं और नहीं खा सकता. I can't eat anymore. अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't put up with it anymore. वो बात मुझे खटक रही है. वो बात मुझे खटक रही है. मुझे अजीब लग रही है. मुझे चैन नहीं आ रहा. ऐसा कहते हैं ना कई बार. वैसे अगर कहना है तुम्हें कौन सी बात खटक रही है, कौन सी बात खटक रही है, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सोचिए. हम कह सकते हैं दैट सीम्स ऑफ टू मी. दैट सीम्स ऑफ टू मी. मुझे वो बात खटक रही है. वो बात मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है. आई थिंक समथिंग इज फिशी. दैट सीम्स ऑफ टू मी. कौन सी बात खटक रही है? What is bothering you? What's bothering you? Or what seems off to you? कौन सी चीज़ आपको अजीब लग रही है? कौन सी बात खटक रही है? What seems off to you? Or what's bothering you? Friends, there could be a lot of ways of saying one thing in English. Irrespective of the language, there are multiple ways to say one thing. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ ना हो. कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे चोट लगी हो. कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खो गया हो. जब हम ऐसे डाउटफुल होते हैं किसी चीज़ को लेकर, हमें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है. इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो देखते हैं कैसे कह सकते हैं. हम कहेंगे could it be that he is not there? Could it be that he is not there? Could it be? could एक मॉडल है. यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ हो ही ना. Could it be that he is not there? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं could it be possible that he is not there? और is it possible that he is not there? आप किसी से पूछ रहे हैं ना ऐसा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं do you think that he is not there? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ ना हो. Do you think that he is not here? Is it possible that he is not there? Could it be possible or could it happen? Could it be the case that he is not there? इस तरह से आप कह सकते हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे चोट लगी हो. Is it possible that he is hurt? Is it possible that he is hurt? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खो गया हो. Do you think he might be lost? Do you think he might be lost? Could it be that he is lost? Could it be? Is it possible that he is lost? इस तरीके से आप कह सकते हैं इन बातों को. फ्रेंड्स, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. इसी तरह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी. Thank you very much for watching this video lesson. We will talk in the next one. Till then, take care and bye.